हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, आज मैं कुछ भी कहने से पहले आप लोगों को कुछ शो करना चाहती हूँ। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरी 2 साल पुरानी फ़ोटो है और आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि मेरे फेस पर कितनी ज़्यादा मात्रा में पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, फ्रैकल्स, आप जो भी नाम दे लें, कितनी ज़्यादा मात्रा में मेरे फेस पर फैली हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट मैंने फॉलो की और अपनी पिगमेंटेशन से 100% छुटकारा पाया। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन डाइट को फॉलो करने हैं वो आपको पूरी करनी होगी। जैसे आपको भरपूर मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करनी होगी। सेकेंड थिंग इज़, मेक श्योर करें कि आपके घर में जो भी खाना पकता है वो या तो मस्टर्ड ऑयल में पका हुआ हो या देसी घी में पका हुआ हो। अब आप बोलेंगे कि पिगमेंटेशन का खाने से क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल देसी घी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने, हमारे स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करने में, इवन हमारे करने में ओमेगा 3 से बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ओमेगा 3 रिच प्रोडक्ट अपनी डाइट में शामिल करने हैं, जिससे आपको ओमेगा भरपूर मात्रा में मिले और आपकी जितनी भी स्किन, अपने आपके हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 100%। कई लोग सोचते हैं कि ओमेगा 3 सिर्फ फिश जैसे नॉन वेज में होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स या मस्टर्ड ऑयल या हमारा देसी घी, इनमें भी फुल मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो इस तरीके से भी अपने ओमेगा 3 के इंटेक को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश का इंटेक कर सकते हैं, या वीक में 2 या 3 टाइम्स नॉन वेज खा सकते हैं, जिससे उनकी ओमेगा 3 की प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी बॉडी में कंप्लीट चलते हैं कि ऐसी कौन सी डाइट और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी डाइट में शामिल करें तो हम इस पिगमेंटेशन जैसे सर दर्द से छुटकारा पा सके। तो चलिए हम मॉर्निंग से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में आपने क्या करना है? मॉर्निंग में जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करें वो हमें डायरेक्ट नेचर से मिली हो। लाइक, और भी कुछ नहीं तो आप 2 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं, आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। हनी ऐड नहीं कर सकते तो आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को लेमन सूट नहीं आता तो वो उस कंडीशन में क्या करें, वो उस कंडीशन में एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट वाटर का इंटेक कर सकते हैं। कोकोनट वाटर में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये आपकी बॉडी को पूरे दिन के लिए हाइड्रेट करता है, डिटॉक्स करता है। इससे अच्छा डिटॉक्स आपकी बॉडी के लिए कुछ नहीं होता। तो गाइज, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। जो भी आप सुबह इंटेक करते हैं उसके 100% डायरेक्ट बेनिफिट आपकी स्किन, आपकी बॉडी को मिलते हैं। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी ये क्योर कर देगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्योंकि कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। देन अब इसके बाद आपने कम से कम 35 या 40 मिनट्स की वॉक करनी है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप किसी भी तरीके का वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको 35 to 40 मिनट का वर्कआउट अपनी डेली लाइफ में करना है, जिससे आपकी स्किन से स्वेटिंग होगी। और स्वेटिंग हमारे स्किन को फिल्टर करती है। फिल्टर का मतलब, हमारी स्किन जब स्वेट करती है, स्वेटिंग के थ्रू हमारे स्किन के जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन ग्लोइंग और शाइनी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप वॉक पे जाते हैं तो वॉक जब सुबह मॉर्निंग में आप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी को फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री एयर मिलती है, जो आपकी स्किन को ना केवल फ्रेश करती है, आपके माइंड को ना केवल फ्रेश करती है, इवन आपकी स्किन उसमें बहुत अच्छे से सांस ले पाती है, आपकी स्किन को ऑक्सीजन मिलती है, जो दिन भर पॉल्यूशन के कारण हमें नहीं मिल पाती। अगर आप सुबह की वॉक पर जाकर सुबह की हवा अपनी स्किन में लेते हैं तो उससे बेहतर आपकी स्किन को कोई डिटॉक्स नहीं करता।
तो अब आ जाते हैं, जब आप वॉक से आए और आपको थोड़ी हल्की-फुल्की भूख हो, तो आपने क्या करना है, आप या तो कोई सीज़नल फ्रूट अपनी ब्रेकफ़ास्ट में शामिल कर सकते हैं। आप केवल फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट जो भी आप खाएँ, उसको मेक श्योर करें कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आपका उसको देखकर मन करे कि ये तो मुझे ज़रूर खाना है। उसको देखकर आपको अगर भूख नहीं है तो भी भूख लगे, ताकि आप अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम कर सकें। जब आप एक पॉज़िटिव वाइब के साथ कोई काम करते हैं, पॉज़िटिव वाइब के साथ कुछ इनटेक करते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो अमेज़िंग होता है गाइस। तो मेक श्योर करें जो भी आप खा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएँ, ताकि आप एन्जॉय करके उसको खा सकें। तो इसके लिए आप कोई स्मूदी ट्राई कर सकते हैं, कोई हेल्दी ड्रिंक्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कई लोगों को पता है, अरे क्या बता रहे हो, ये सब तो हमें पता है। आई नो कि आप सबको पता है, सब जानते हैं ये चीज़ें, लेकिन करते कितने लोग हैं? नोबडी। कोई नहीं करते। सो गाइस, पता सबको होता है, बट हम अपनी लाइफ में एक पुश की इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हमें पुश करे, कोई उस चीज़ के लिए हमें मोटिवेट करे। तो आई थिंक आपको मेरी ये फ़ोटो देखकर आपको ये श्योर हो गया होगा, आपको यकीन हो गया होगा कि पिगमेंटेशन, आप इस डाइट को फ़ॉलो करते हैं तो ना ये केवल आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी, इवन आपकी स्किन, आपकी बॉडी की 80% प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, जिनका आपको भी नहीं पता होगा कि ये हमारे स्किन में थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी स्किन, हम जो अनहेल्दी खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, जो हमने कचरा अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लिया है मैदा के रूप में, मैदा को खा के वो हमारे इंस्टेटाइन में अटक जाता है, जम जाता है, और वो जमता है तो वो वहीं पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है, और जो उससे डेड सेल्स रिमूव होते हैं वो हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो हमारी पिगमेंटेशन जैसी समस्या हमें फेस करनी होती है। इवन इसके साथ ही हमारे फेस पर एक्ने जैसी समस्याएँ आने लगती है। अब आप बोलेंगे ये सब क्या हुआ कि खाने का उससे क्या? तो आपकी बॉडी कैसे बताएगी कि उसको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है, आपके फेस पर एक्ने हो जाते हैं, आपकी स्किन जो डल पड़ जाती है, यही सब तरीके से आपकी स्किन आपको बताती है कि वो अनहेल्दी हो रही है। आपकी डाइट, आपका खान-पान बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मेक श्योर करें आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो हेल्दी हो, डाइजेस्टिव हो, ईज़िली आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके। तो मैदा से बने हुए प्रोडक्ट को टोटली अपनी लाइफ से निकाल देना है। कुछ दिन के लिए आप निकाल दीजिए, जैसे ही आपको आपकी पिगमेंटेशन रिकवरी हो जाए, आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, तो थोड़ा-थोड़ा आप इंटेक कर सकते हैं एज़ अ टेस्ट। बट फिर से उसको पूरे दिन मैदा, मैगी, ये वो, ये सब चीज़ें खाना हमारी हेल्थ के लिए हमेशा से ही गलत होता है। अब आते हैं कि हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया, अब आते हैं हम लंच की तरफ कि लंच में हम क्या करें? लंच में आप अपने घर में जो भी वेजिटेबल बनी है उसका इंटेक कीजिए, जो भी आप खाना आप खाते हैं वो खाइए, लेकिन आपको क्या करना है, एक बॉल भर के आपको सैलेड का इंटेक करना है। साथ ही आपको उसके साथ कर्ड अपनी डाइट में शामिल करनी है। कर्ड आपको रोज़ खानी है, क एक भी दिन आपको कर्ड स्किप नहीं करनी है, क्योंकि कर्ड में ऐसे स्किन व्हाइटनिंग एजेंट पाए जाते हैं, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे स्किन को व्हाइटनिंग करती है, साथ ही साथ हमारे स्किन को हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन को देती है। इस तरीके से आपका लंच कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं मिड मॉर्निंग। कई लोगों को चाय कॉफ़ी की आदत होती है और उसके साथ वो जो भी उनको मिल जाए, उनका मन करे तो वो पकौड़ा खाना शुरू कर देते हैं, उनका मन करे तो वो बटाटा वड़ा खाना शुरू कर देते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वो खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप उनको खाइए मत, ये चीज़ें बुरी होती हैं। नहीं, लाइफ़ में कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, कभी-कभी अपने मन की भी सुननी चाहिए इंसान को, ये सारी चीज़ें भी खानी चाहिए, बट ऐसा ना हो कि सारी हेल्दी चीज़ें आप आपकी डाइट से बाहर हो जाएँ और सारी अनहेल्दी चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड हो जाए, तो इसको इग्नोर करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप चाय के बिना नहीं रह सकते तो आप चाय लीजिए, बट जो उसके साथ आप स्नैक्स के तौर पर खाते हैं वो मेक श्योर करें कि वो हेल्दी हो। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे हेल्दी हो सकते हैं, तो आपको कि नमकीन इग्नोर करना है, उसके
एक प्लेस पे आप मखाना भून के उसको रख सकते हैं, उसको आप स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, पिस्ता उसको रोस्ट कर लीजिए, नमक डालकर हल्का-सा, तो वो एक बहुत टेस्टी सा स्नैक्स बन जाएगा। एज़ अ नमकीन वो आपकी तैयार हो जाएगी, तो आप उसको चाय के साथ इंटेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपनी चाय थी कि आप चाय के बिना रह नहीं सकते, तो वो भी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही साथ आपने उसके साथ कुछ हेल्दी भी खा लिया। तो इस तरीके से आपने मिड इवनिंग में भी अपने आप को हेल्दी डाइट को एक हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट लेने हैं रोज़, जिसका आपको सेवन करना है। साथ ही अब आते हैं हम अपने डिनर की साइड। तो आपको डिनर में क्या खाना है? आपको डिनर में जो भी आपके घर में पका है उसका इंटेक कीजिए। साथ ही आपको डिनर में भी एक बाउल भर के आपको सैलेड लेना है। सैलेड आपको ज़रूर लेना है, ताकि दिन भर जो चीज़ आपने खाई है, जो भी डाइट आपने ली है, वो ईज़िली डाइजेस्ट सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। अब आते हैं, कई लोगों को खाने के बाद चाय-कॉफ़ी की आदत होती है, तो आपने क्या करना है, आपने चाय-कॉफ़ी नहीं पीनी है, क्योंकि जितना हमारा नाइट में स्किन केयर रूटीन इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले क्या कंज़्यूम किया है, क्योंकि जो भी हम लास्ट में कंज़्यूम करते हैं वो पूरी नाइट हमारी बॉडी पर वर्क करते हैं। तो आपको नाइट में बेड पर जाते समय जो भी लेना है वो हेल्दी कंज़्यूम करना है। या तो आप 1 ग्लास दूध अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जानते हैं चाय, कॉफ़ी में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर इससे अच्छा है आप मिल्क लें, उससे ना केवल आपकी स्लीपिंग अच्छी होगी, इवन आपकी मसल्स जो दिन भर वर्क करके टायर्ड हो जाती है, उनको रिलैक्स होगा, और जब हमारे मसल्स रिलैक्स मोड पे जाती है, तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन ग्लो करनी शुरू हो जाती है। इवन हमारी स्किन ही नहीं, हमारी बॉडी भी जब हम सुबह उठते हैं, तो अलग ही रिचार्ज मोड पर होती है, अलग ही हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। तो आप जो भी बेड पर जाने से पहले इंटेक करें, वो मेक श्योर करें कि वो हेल्दी हो। इसके अलावा अगर आप मिल्क नहीं ले सकते, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप ग्रीन टी का इंटेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी का इंटेक करते हैं, तो ना केवल आपकी बॉडी को हेल्दी ड्रिंक मिलती है, इवन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये आपके वेट को भी कम करेगी। तो हुए ना एक पंथ दो काज। इस तरीके से आपको अपना पूरे दिन का रूटीन बनाना है। आपको अपने शेड्यूल में सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। आप, कोई मैटर नहीं है कि आप कौन-सी चीज़ सुबह ले रहे हैं, कौन-सी दोपहर में ले रहे हैं, कौन-सी शाम को ले रहे हैं। मैटर इज़ दैट कि वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जानी चाहिए। जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हो और आप इस हेल्दी डाइट को फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी पिगमेंटेशन 100% चली जाएगी। रिज़ल्ट आपको विदिन 7 डेज़ मिलेगा। विदिन 7 डेज़ में ही आपकी पिगमेंटेशन फटना शुरू हो जाएगी। बट आपको वहीं रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस इस डाइट को फ़ॉलो करते रहना है, ताकि आपकी पिगमेंटेशन जो हल्की-सी फटना शुरू हुई है, वो टोटली आपके फेस से चली जाए। और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए। साथ ही आपने क्या करना है, आपने टेंशन फ्री रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, तनाव से मुक्त रहना है, और बहुत ज़्यादा अपने फेस के बारे में नहीं सोचना है। जहाँ आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं, इतनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, पीलिंग कराई है, पार्लर में जा के तरह-तरह के फेशियल पिगमेंटेशन को रिमूव कराने के लिए किए हैं, तो मेरे कहने से आप एक बार इस डाइट को फ़ॉलो कीजिए। अगर आपने ये डाइट फ़ॉलो कर ली, तो आप अपनी लाइफ की सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ लेंगे, क्योंकि ये एक डाइट एक है, लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, इतने फ़ायदे इसके आपकी बॉडी को मिलेंगे कि आप किसी और चीज़ की तरफ जाएँगे ही नहीं। और जब आप 7 डेज़ तक इस डाइट को फ़ॉलो कर लेंगे, तो आपकी जो मैदे से बने हुए प्रोडक्ट को खाने की या अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जो आपका माइंड, आपकी बॉडी भागती थी, वो भी बंद हो जाएगी, और आप खुद ही उन चीज़ों की तरफ से बिल्कुल हट जाएँगे। इस तरीके से आप अपनी बॉडी, अपने आप को एक हेल्दी लाइफ को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम 100% चली जाएगी, आपकी पिगमेंटेशन 100% क्योर हो जाएगी। और जो लोग ये बोलते हैं कि 7 दिन में, 3 दिन में या 10 दिन में पिगमेंटेशन नहीं जाती, इवन पिगमेंटेशन एक बार आ जाए तो जाती नहीं, तो मैं उनको बता दूँ, क्या उन लोगों ने ये हेल्दी डाइट ट्राई की है? और अगर उन लोगों ने हेल्दी डाइट ट्राई की है और उसके बाद भी उनकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है,
तो पहले वो अपनी डाइट को चेक करें कि कहीं उन्होंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड की हैं जो मैंने इसमें बताई हैं। साथ ही अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें डाइट में शामिल कर ली है तो मेक श्योर करें, क्योंकि गाइज़ पिगमेंटेशन की बहुत सारी कॉज़ होती हैं। कई बार ये हमारी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। कई बार हमें डिसबैलेंस की भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वज़ह से पिगमेंटेशन जल्दी नहीं जाती। तो टाइम लगेगा बट ये जाएँगी अगर आप हेल्दी डाइट को फ़ॉलो करते हैं। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, प्यारा सा कमेंट देकर ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन।